रूस के अंदर यूक्रेनी हमलों का एयर अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कजान पर ड्रोन हमले के बाद जारी एयर अलर्ट। कजान पर हमले से बड़े हमले को लेकर अलर्ट। कजान पर फिर से ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा पहले वाले शॉट को फिर से प्ले करिए, शॉट को ड्रॉप करिए। ये देखिए जरा, कजान में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। ये देखिए जरा किस तरीके से जो हमला हुआ है उसके बाद वहां पर दहशत है। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए एक बार, लोकेशन प्लीज। ये देखिए जरा। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। ये ड्रोन आता है और आके सीधे बिल्डिंग के अंदर अटैक करता है। ये हाई राइज बिल्डिंग है जहां पर ये अटैक हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। कजान हमले पर क्रेमलिन में हाई लेवल बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सीधे आइए। ये देखिए जरा, रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स की हाई लेवल मीटिंग। एक और जो हमला हुआ, ये देखिए मॉस्को में भी बड़े ड्रोन हमले का खतरा। कजान पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद बैठक। बड़ी खबर, रूसी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की तैयारी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये दोनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। सीधे क्विक रिएक्शन सुधाकर सर से लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, मेरा सवाल ये नहीं है ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो आप सभी लोग आज हमें दिन भर बता रहे हैं। सर मेरा सवाल कुछ और है। सर ऐसे ही एक ऊंची इमारत में इस वक्त रशिया के अंदर असद भी मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम रूस का भी कॉम्प्रोमाइज है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या यह एक मॉक ड्रिल थी असद को टारगेट करने की? निशांत, बहुत धन्यवाद। सवाल के जवाब में इतना कहूंगा कि ये बहुत प्रीमेच्योर है कुछ कहने का। हो सकता है कि एक मॉक ड्रिल था, लेकिन मेरे मन में दो तीन चीजें आ रहे हैं आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए। वो है ये एक नया, इसको बोलते हैं न्यू डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर। हवाई जहाज को रिप्लेस कर रहा है या नहीं ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ड्रोन के जरिए से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो स्काई स्क्रैपर है जैसे 9/11 को हुआ था, ये ड्रोन के जरिए से इसको एक्चुअली बर्बाद करने का एक नया डोमेन है मिलिट्री साइंस के मुताबिक। दूसरा, एयर डिफेंस की बात आप कह चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो सर्विलेंस नेटवर्क है, सेंसर एंड स्ट्राइकर, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। और तीसरा ये है, ये एक हिंटरलैंड में हो रहा है, 700-800 किलोमीटर बॉर्डर से इतना दूरी पे इसको कोई ना कोई उसका रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लॉन्च पैड रशिया के हिंटरलैंड, मेनलैंड के अंदर ऑलरेडी घुसे हुए हैं लोग, वहां से उनके दुश्मन इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। बैक टू यू प्लीज। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मैं अब आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। हम वहां से यहां पर आ रहे हैं, दहल गया तेल अवीव। बड़ी खबर मेरे बगल में, तेल अवीव पर हूती का विनाशकारी हमला। ब्रेक करिए, हूती ने तेल अवीव पर दागी दर्जनों मिसाइलें। ब्रेक करिए तेजी से। 72 घंटे में तेल अवीव पर 2 बार हमले किए गए। बड़ी खबर, स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव पर हूती का विनाशकारी हमला। ये देखिए, एमएन साहब करिएगा, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। दर्जनों मिसाइलें। ये देखिए, 72 घंटे में तेल अवीव पर 2 बार हमले हुए हैं। बड़ी खबर, स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे हमला हुआ है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अब मैं चाहूंगा जरा यहां पर हमारे दर्शकों को जो इससे पहले वाली आपने ब्रेकिंग दिखाई है और ये ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए दुनिया का हाल क्या हो रहा है।
एक तरफ तेल अवीव और दूसरी तरफ रशिया। ये अटैक के इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक तरफ तेल अवीव और दूसरी तरफ रशिया। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ही रहूंगा मैं अभी, यहां पर सीधे आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। तेल अवीव में जो अटैक हुआ है, आइए जरा। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, ब्रेकिंग, बड़ी खबर। यमन से तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, बड़ी खबर। सना से करीब 2500 किलोमीटर दूर तेल अवीव पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी मिसाइल सेजिल और खैबर से हमले की आशंका, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरानी मिसाइल सेजिल करीब जो है सिज्जिल, वो करीब 2500 किलोमीटर दूर तक हमले में सक्षम है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा ये चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट एक बार क्या हम बिग वॉल पे दिखा सकते हैं? फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, और उसी पर मैं एक रिएक्शन लूंगा। मुझे बगल में दिखाइएगा, ये देखिए रशिया में हमला, तेल अवीव में हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये चारों तस्वीरें आपके सामने, और सीधे इसके बगल में मुझे लेकर चलिए राजन सर के पास। राजन सर, आप देख रहे हैं सर, हमें लग रहा था ट्रंप आ गए, ही इज लाइक अ सांता क्लॉज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विंटर्स हैव कम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो हमने देखा सीरिया में, उसके बाद कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो हमने देखा हिजबुल्लाह के साथ हुआ, उसके बाद भी कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब हूती आ गया सामने, वहां पर ज़ेलेंस्की को थोड़े और टॉयज मिल गए, वो और कुछ कर रहे हैं। वेयर इज इट गोइंग सर? देखिए निशांत, ये मेरे हिसाब से दोनों जगहों पे क्लियर एस्केलेशन लग रहा है। शांति की जो बात हो रही है, शांति की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे तो। ये जहाँ तक हूती की बात है, तो आप जानते हैं कि ईरान के जो 3 प्रॉक्सी हैं, हमास, हिजबुल्लाह और उसके पहले सीरिया का भी आप जानते हैं, उनका वो एलिमिनेट हो चुके हैं या कमज़ोर काफ़ी हो चुके हैं। तो वैसे में अब ईरान का जो मुख्य एक जो प्रॉक्सी जो काम कर रहा है वो है हूती, और ये जो अटैक है वो काफ़ी सक्सेसफुल अटैक हूती के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो, क्योंकि इजराइल इसको रोक नहीं पाया, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, और बोला जाता है कि लगभग 10 लाख लोग वहाँ पे बंकर्स में छुपने के लिए, जब सायरन की आवाज़ आई तो बंकर्स में छुपे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा जो सेंट्रल मध्य इलाका है इजराइल का, वहाँ पे किस ढंग का माहौल होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वॉरफेयर के तरीके से, जैसा कि सुधाकर सर बता रहे थे, तो उसमें ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ड्रोन के अलावा लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर कॉन्वर्सेशन, अगर जो डिस्कशन देखेंगे 2-3 दिन 4 दिनों से, तो पुतिन के बीच में और जो पश्चिम के देश नाटो के बीच में जो हो रहा है, तो रशिया ने भी बैलिस्टिक मिसाइल, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल क्यू पे हमले किए हैं। और अभी आपने देखा कि किस ढंग से हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से सेंट्रल इजराइल में किंजल मिसाइल जिसकी बात आप कर रहे थे, तो सिंजल, तो उसके माध्यम से वो हमला किया है।